चैंपियंस ट्रॉफी कमिंग बैक टू पाकिस्तान, इतने सालों बाद एक मल्टी नेशन इवेंट, मेरे ख्याल से 2008 में एशिया कप हुआ था, बट आईसीसी इवेंट को तो बहुत साल हो गए। क्या एक्सपेक्ट करते हैं? खुशी की बात है, क्रिकेट बोर्ड को भी मुबारकबाद देनी चाहिए कि पॉसिबल किए एक चीज़ को। और मेरे ख्याल में टीमें पहले भी होके गई हैं, बड़ी इज्जत के साथ आई हैं, सबसे ज़बरदस्त हॉस्पिटैलिटी में मशहूर है पाकिस्तान। वो मिले उनको, जो भी जाता है वापस याद करता है टूर को, पाकिस्तान को। तो ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, और ख़ास तौर पर हमारे ग्राउंड दोबारा आबाद होना शुरू हो जाएंगे, ग्राउंड बनना भी शुरू हो गए और ज़्यादा काम चल रहा है। तो क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट देना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये सबकी एफर्ट है, इसके अंदर हर एक बंदे की इन्वॉल्वमेंट होती है, बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है इसके पीछे। तो ये हम सबकी जीत है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, डेफिनेटली सबकी जीत है। मगर हम क्या एक्सपेक्ट करें? शाहिद आफरीदी क्या एक्सपेक्ट करता है? बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी वापस आना, हॉस्पिटैलिटी की पाकिस्तान की तो हमेशा बात होती है। क्राउड से क्या एक्सपेक्टेशन है? स्टेडियम्स बन रहे हैं, पता नहीं आपने नेशनल स्टेडियम को लास्ट टाइम कब बनते हुए देखा था। तो बहुत सारी चीजें, वो सवेरा जिस तरह मैंने कहा कि क्योंकि क्रिकेट होती है तो लोग हैं, वेन्यूज दोबारा बने हैं, कामयाब होगा इंशाल्लाह पूरा चैंपियंस ट्रॉफी। एक अच्छा दुनिया में ओवरऑल एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज आएगा क्राउड से। तो मैं यही कहूँगा कि आए, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आपके स्टार्स, दुनिया भर के स्टार एक मुल्क में जमा हुए हैं, आए, उनको देखें, क्रिकेट को एंजॉय करें, सबको अप्रिशिएट करें, और एक अच्छा ज़बरदस्त इवेंट बनाएं। मैं चाहता हूँ कि ग्लोबली एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज जाना चाहिए इस चैंपियंस ट्रॉफी के जरिए। सो ओडीआई की परफॉर्मेंस कैसी देखते हैं फिर आप? ओडीआई का इस वक्त सवेरे जो कॉम्बिनेशन है मुझे बहुत पसंद है। टीम बहुत अच्छी बैलेंस है। मैं बॉलिंग स्ट्रेंथ देखूं, बैटिंग 6-7 तक तो आपके जेन्युइन बैट्समैन जाते हैं, उसके बाद एंड देन फिर वो ऑलराउंडर्स भी हैं आपके पास। खुशी मुझे इस चीज़ की कि साइम अयूब बहुत अच्छी फॉर्म में है, उसको मज़ा आ रहा है मुझे देखते हुए, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर नज़र आता है कि जो तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए बहुत जीते हैं। बट इंजरी साइम, आई नो इंजरी टाइम। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे T20 की बात करेंगी तो मैं कहूँगा कि नहीं, अभी ज़रूरत है आपको एक ओपनर की, मिडिल ऑर्डर में कहीं एक ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 5-6 नंबर, जो मैं हमेशा कहता आया हूँ कि 5 और 6 नंबर का इतना इंपॉर्टेंट है कि वहाँ से मैचेस जितवाता है बैट्समैन। तो वहाँ पे मुझे कमी महसूस है। तो मेरे ख्याल में आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान टीम इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में, मैं ये इस बार कहूंगा क्योंकि एक्सक्यूजेस नहीं है मेरे पास, तो मैं चाहूंगा कि फाइनल लाजमी खेले। फाइनल लाजमी खेले, बहुत जरूरी है कि बहुत जरूरी है। अच्छा, क्रिकेट की हम बात करेंगे आगे जाके। अब लाला जरा थोड़ा सा लेट्स एक्सप्लोर शाहिद आफरीदी, बिकॉज मैंने लोगों से ये मैंने पहले भी एक दफ़ा प्रॉमिस किया था, अभी फिर इट वुड बी अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। जितना लोग शाहिद आफरीदी क्रिकेटर को जानते हैं, ज़रा शाहिद आफरीदी इंसान को और जानने की कोशिश करते हैं। शाहिद आफरीदी, छोटा सा शाहिद आफरीदी, पहले तो कितने बहन भाई हैं लाला आप लोग? 6-5 अल्हम्दुलिल्लाह। 6 भाई और 5 बहनें। 6 भाई और माशाल्लाह से, मतलब अपनी क्रिकेट टीम है लाला घर पे। वो टारगेट वही था अबू का। क्रिकेट टीम बने। आप कौन से नंबर पे? मैं बिल्कुल बीच में। 2 भाई बड़े हैं मुझसे और 2 बहनें बड़ी हैं। हाँ। सो अब्बू के चहीते या अम्मी के चहीते थे? चहीते इतने सारे थे, तो इतने सारे थे कि उसमें पर ढूंढना मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये था कि क्योंकि वालिद साहब कुछ और मुझे बनते हुए देखना चाहते थे और मैं कुछ और किसी और तरफ था। ज़ाहिर बात है, सवेरे दिन रात आप क्रिकेट के बारे में सोचते रहो। आप इसके लिए बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि मारी भी खाई है, डांटे भी खाई हैं। तो लेकिन ये था कि जो ख्वाब था, जो देखता था, उसको पूरा करना था, उसके पीछे पड़ा हुआ था। जबकि दुनिया को ये लगता है कि आपके वालिद साहब आपकी सपोर्ट थे, मेजर सपोर्ट थे आपकी क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत में। नहीं, शुरू में नहीं, बाद में। शुरू में जो थे वो बड़ा भाई था मेरा, उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे। वो खुद भी क्रिकेट खेलता था, तारिक। और उसके बाद फिर जब वालिद साहब को पता चलता रहा कि नई अखबारों में न्यूज़ें आती थी उस वक्त, डॉन में और जंग, इतने बड़े न्यूज़पेपर्स के अंदर मेरा नाम आता था कि ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो चीज़ वालिद साहब जब खुद अखबार सामने होता था और पढ़ते थे तो फीलिंग आई जाती थी कि यार चलो एटलीस्ट कुछ तो कर रहा है। तो वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे सपोर्ट मिलना शुरू हुई थी, इसलिए कि वालिद साहब की कोशिश थी कि ये बच्चा पढ़े। लेकिन पढ़ाई तो मेरा मतलब है कि
स्कूल भेजते थे, बैग के हाँ। अंदर किट होती थी, ग्राउंड चले जाते थे। वो तो मार तो खानी थी। वो चाहते क्या थे, आप क्या बने, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ ऐसा? वो कहते हैं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। और नो डाउट एजुकेशन है ही No इम्पोर्टेंट, doubt about लेकिन मैं ये समझता हूँ सवेरा कि जो शौक जो होता है ना बच्चे का, वो एक स्पेशल टैलेंट होता है, तो बिल्कुल। पेरेंट्स को उस टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए, करना चाहिए। तो खैर वालिद साहब शुरू में कुछ और मैं किसी और रास्ते चल रहा था, लेकिन मैंने शुक्र है कि मंजिल पाई। बिल्कुल, शुक्र है कि बिल्कुल। मंजिल पाई। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे जरूरी बात ये थी। सब चीज़ है। बहन भाइयों में कौन सबसे करीबी, कौन क्लोजेस्ट ऐसा जिससे हर बात शेयर करना, और किससे सबसे ज्यादा लड़ाई होती थी, मतलब लिटरली बाल वाल खींचने वाली लड़ाई? होती रही हैं। जब छोटे थे तो ये सारी चीजें, शैतानियां चलती हैं, शैतानी सूट करती है, बदतमीजी सूट नहीं करती। हाँ, हाँ। तो शैतान, हर बच्चा शैतानियां करता है, ठीक है ना। और जब इतने सारे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हो तो उसके अंदर तो ऊंच नीच होती रहती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो प्यार मोहब्बत, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक बहन भाइयों के अंदर, कोई कहीं रहता है कोई कहीं रहता है, लेकिन वो ताल्लुक, वो यूनिटी जोड़ के चलना, तो मेरे ख्याल में वालिदैन के बाद जो होती हैं वो घर को जो लेके चलती हैं वो भाभियाँ होती हैं, जो माँ की जगह होती हैं। तो और औरत जो है वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो घर को चलाती औरत ही है, ठीक है ना। तो वो जो थी वो भाभियाँ मेरी बड़ी जबरदस्त तरीके से, बहनें सब मिला के, नाराजगियां कहीं ना कहीं होती, हर फैमिली के अंदर होती हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि जब आपने किसी के साथ सारी जिंदगी के लिए चलना होता है तो वो छोटी छोटी जो इश्यूज हैं उसको आपको साइड पे रखना पड़ता है, और फिर बड़ों का रोल आ जाता है। अगर छोटों के अंदर कोई प्रॉब्लम है उनको बिठा के आपस में, वो जो हमेशा आपके प्रोग्राम में इतनी दफा बात की है कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे दिल में कोई बात और मैं सवेरा से ना करूं, वो बात बड़ी हो जाएगी, तो वो बात अगर मैं सवेरा के साथ करूंगा तो वो चीज खत्म हो जाएगी। क्या पता मैं जिस तरह सोच रहा हूँ सवेरा उस तरह ना सोच रही हो। जब मैं सवेरा की सोच को समझूंगा एंड देन फिर मैं चीज मसला हल हो जाता है। तो बात वही है, कम्युनिकेशन हर जगह बिल्कुल बहुत जरूरी है। सो छोटा शाहिद आफरीदी शैतान था या सोबर था, या घर का सबसे शैतान लड़का था? मैं शैतानी बहुत की है, बहुत। हाँ, लड़ाई झगड़े भी किए हैं, लेकिन मेरा सवेरा ये था कि क्रिकेट में इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी कि क्रिकेट, दिन रात क्रिकेट। और मजे का किस्सा शैतानी का, कोई ऐसा किस्सा जिससे अब्बू से मार भी पड़ी हो, अब्बू ने कहा? कितनी मारे बताऊं। ज्यादातर यही होता कि मोहल्ले में खेल रहे होते थे, टेप बॉल होती थी, शीशे तोड़ना घरों के, ठीक है, वो टूटते थे, तो बस अबू तो होते नहीं थे, ऑफिस पे होते थे। जब वो वापस आते थे तो पता होता था कि आज जो है वो खैर नहीं है। अच्छा। हाँ, आज खैर नहीं है। तो क्रिकेट की वजह से ही ज्यादा, बाकी इतनी शैतानियां मेरी ऐसे नहीं थी। और गुड बॉय था मैं यार। हाँ, गुड बॉय था। शाहिद आफरीदी बॉलर क्यों बना, जब वजह शोहरत बॉलर के साथ साथ मेजरली बैटर हो गई, तो क्या बॉलर क्यों बने? अच्छा सवेरा, उस वक्त ना, क्योंकि हमारे बड़े बड़े स्टार्स थे ये सारे, इमरान खान, इमरान भाई हो गए, वसीम भाई हो गए, ये सारे फास्ट बॉलर्स थे। और उस वक्त वो ऐसा टाइम चल रहा था कि हर कोई, क्योंकि इमरान भाई मेरे रोल मॉडल रहे क्रिकेट में, जिनकी वजह से मैंने क्रिकेट शुरू की, तो मुझे फास्ट बॉलिंग का बहुत शौक था।